नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं गांव गुतला में हूं और एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया राष्ट्रीय स्वरजन महासंघ के द्वारा, जिसमें कि मेरी मुलाकात तोमर साहब से हुई। तो जानते हैं चंद्रभान सिंह तोमर जी हैं, आरसेलर के ऑनर हैं। तो बात करते हैं कि किस प्रकार का प्रोग्राम था ये। स्वागत है जी आपका। चंद्रभान सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वरजन महासंघ। अच्छा, आज जो धार्मिक प्रोग्राम जो सुंदरकांड का पाठ हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्वरजन महासंघ का एक ही कार्यक्रम है, एक सूत्री, कि वो धर्म के सहारे अपने संगठन को खड़ा करेगा। और क्योंकि ये धर्म के साथ ही जो हमारा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और कास्ट वर्ण, ये चारों वर्ण को लेकर के हमने इसको खड़ा किया है। ये पूर्व में जो हमारी बातें थी पहले, जैसे राजा क्षत्रिय हुआ करता था, मंत्री ब्राह्मण हुआ करता था, वैश्य क्या नाम है वो कोषाध्यक्ष होते थे और कास्ट उसके ऑडिटर होते थे। इन चार जातियों को लेकर के इस संगठन को हमको आगे बढ़ाना है। और चारों जातियां जो पूर्व में भांति, चाहे वो जिले लेवल का अध्यक्ष हो तो क्षत्रिय होगा, चाहे वो जिले लेवल का महामंत्री हो ब्राह्मण होगा, चाहे जिले लेवल का वो वैश्य हो वो वैश्य हो, और कास्ट उसका कोषाध्यक्ष होगा। इस तरह से हमने अपने संगठन को खड़ा करने के लिए एक संकल्प लिया है और गुतला गांव से शुरुआत हुई है। तो हम चाहते हैं हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए कि संगठन को हमें वो आशीर्वाद दें और इसी तरह से हमारे संगठन को बढ़ाएं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि स्वर्णों का ये संगठन है कि इसमें जो स्वर्णों को स्थान है और उन्हीं को पद और उनको जो मान सम्मान की प्रक्रिया है वो उन्हीं को दिया जाएगा। ये चार वर्ण तो है ही हमारे, मगर स्वर्ण का मतलब सुंदर लोग, और भी जातियाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब स्वर्ण लोग चार ही लोग करेंगे। स्वर्ण का मतलब है सुंदर लोग, इसमें बुरे लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ। यानी कोई ऐसे लोग ना आए स्वर्ण यानी स्वरजन महासंघ में जो कि फ्रॉड हो, दलाल हो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हमारा जो आएगा वो ईमानदार और सनातनी को ही लिया जाएगा। बिल्कुल सनातन धर्म से जुड़े लोग जो इसमें आस्था रखते हैं वही इस संगठन से जुड़ेंगे। और स्वर्ण जो लोग हैं उसमें ये चार जातियों का तो संगठन बनाया ही है, मगर स्वर्ण का मतलब जो सुंदर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इस संगठन में रहेंगे। दिल से सुंदर है, आत्मा बिल्कुल आत्मा सुंदर है, वही काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे चंद्रभान सिंह तोमर जी थे, जो कि जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वरजन महासंघ के। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि किसी जाति का नाम नहीं है, कि जो चार जो वर्ण है कि क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और यानी सारे, यानी उनका नाम ले दिया सनातन धर्म में। जो कि जो चार वर्ण है उसके आधार पर लोगों को स्थान दिया जाएगा, उनकी काबिलियत के आधार पर उसमें स्थान दिया जाएगा इस स्वरजन महासंघ में। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और स्वरजन महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है इसमें जी। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लगता है कि सेवा करने का समय सही आ गया है। जी है, और तो आपको भक्ति भाव से कुछ ज़्यादा लगाव रहा होगा, तो अत्यंत सुंदर लग रहा होगा आपको। देखिए, हम चारों जातियों के वर्ण के आधार पर अलग किया गया और इन चार को छोड़ के सभी को स्पेशल कैटेगरी में रख लिया गया। उनको सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे घरों में जब बच्चे पेट में होते हैं तब भी उन पर एक धारा उनका इंतजार कर रही होती है, हरिजन एक्ट। तुम बाहर आओ, हम तुम पर जो हरिजन एक्ट लगाने को तैयार हैं। जिनके पिताजी को पता नहीं है कि हमने कोई गलती की नहीं, दादा को पता नहीं है कि हमने कोई गलती की नहीं, तमाम सारी बातों का मन गढ़ंत उन्होंने ऐसे लेख लिखे और उनको कई सौ वर्ष पहले, क्योंकि देखो राजाओं के जो राज्य थे वो तो अंग्रेज़ों से पहले भी नहीं थे। इससे पहले अंग्रेज़ों का राज्य था, उससे पहले मुसलमानों का राज्य था। 250 वर्ष मुसलमान रह गए, 250 वर्ष अंग्रेज रह गए, 500 वर्ष तक तो हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की नहीं। उसके बावजूद भी उन पर ये मनगढ़ंत दोष लादा गया कि आपके पूर्वजों ने बहुत सारी गलतियां की गई और इनके साथ अभद्र व्यवहार किए, इसलिए आप पर संविधान को लेकर आप पर हरिजन एक्ट लागू किया जाएगा। तो ये क्या है? अन्याय है। अरे एक्ट तो उनके लिए बनाओ जो मुसलमान हैं, अभी आपको पीड़ित करके गए हैं, अंग्रेज हैं अभी आपको पीड़ित करके गए हैं, उनके लिए कोई एक्ट नहीं है। तो जो चारों ये बेचारी जाति है
ये सब सुवर्ण हैं, अच्छे लोग हैं, इसके बावजूद भी कुछ कह नहीं रहे। इससे अच्छे क्या कौन हो सकता है? तो इन सभी को इकट्ठा करके हम सब अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, सभी को अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, सदाचार सिखाएंगे, आचरण सिखाएंगे, उनके संस्कार सिखाएंगे। और जैसे अभी एक और नया इस कड़ी में अभी दुबे जी ने घोषणा की कि गुतला को इसकी राजधानी घोषित करते हैं, तो अभी गुतला में एक और मैं घोषणा कर रहा हूं कि हमारा संगठन निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएगा। जैसा कि बताया कि ज्योतिषाचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि स्वर्ण जाति जो कि पिछले जब से संविधान आया है, जब से पीड़ित होती चली जा रही है, उसको प्रताड़ित करे जा रहे हैं। जो SC/SC एक्ट की तरफ इशारा जा रहा है इनका कि हमारे पूर्वजों ने गलती करी होगी तो 500 वर्ष पहले करी होगी, 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, 250 से ज़्यादा मुगलों ने राज करा, उसके बावजूद भी SC/SC एक्ट पर जो कि स्वर्ण समाज को ही क्यों लिया जाता है। मैं डॉक्टर मनोज परिहार, स्वर्ण महाजन संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज ये धार्मिक कार्यक्रम जो गुतला में किया गया है स्वर्णजन महासंघ का, और उसके पदाधिकारी भी घोषित कुछ करे गए हैं या बनाए गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हिंदू हैं और हमारी आस्था सनातन है। ये सनातन की बड़ी लंबी व्याख्या है। हमारी जो धार्मिक परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उनसे ही हमारा विश्वास बनता है, उनसे ही हमें एक जीवन जीने की एक कला आती है। एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए। कालांतर में जब 1000 साल की गुलामी में उसमें जो विसंगतियाँ आईं, उसके लिए हम जिम्मेदार तो नहीं हो सकते ना। 1000 साल पहले जो व्यवस्था थी उसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन 1000 साल से जो गुलामी हमने झेली उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। वर्तमान में उन्हीं अपनी वैदिक आस्थाओं से जो जीवन जीने की कला है, जो हम अपने अच्छी व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं, वही अपने साथियों में वही विचार प्रसारित करना, उनको प्रशिक्षण देना। और सामाजिक समरसता, हमारा किसी से विरोध नहीं है कि हम किसी अगेंस्ट हैं या किसी के विरोध में हैं। हम ये चाहते हैं कि सामाजिक समरसता है। अगर किसी को विभाजन करना है तो आर्थिक आधार पर करे, न कि जातीय आधार पर। जैसा कि आप देख रहे थे, मनोज परिहार जी थे, उनने कितना संक्षिप्त में बताया कि हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है। हमें जो है ना सनातन धर्म को बढ़ाना है, इस धर्म की जो आस्था है, जो इसके जो गुण हैं वो सिखाने हैं, जिससे कि समाज की भ्रांतियाँ खत्म हो और स्वर्णों का एक लोग जो है ना ये ना समझें कि हमारा कुछ शोषण करते हैं। मैं भानु प्रताप रावत हूँ और राष्ट्रीय जो है महामंत्री हूँ स्वर्ण जनसंघ का। आपको कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपको महामंत्री पद? एक बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हनुमान बाबा की कृपा से हमारे गांव में ये आयोजन हो रहा है और स्वर्ण संघ की जो है राजधानी घोषित किया गया है। ये हमें और ज़्यादा सुंदर लगा है। एक चीज़ श्री दुर्गा प्रसाद जी ने चिकित्सा शिविर लगाने की कहा, दूसरी एक घोषणा मैं करने जा रहा हूं कि जितने भी स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उनका एक यज्ञोपवीत संस्कार इस मंदिर पर ही कराया जाएगा, जिससे हमारे बालकों में ये महसूस हो कि आखिर संस्कार क्या होते हैं। सनातन धर्म संस्कृति जिससे आगे बढ़े। हाँ, जिससे हमारा धर्म और सनातन संस्कृति हमारी आगे बढ़ेगी और हमेशा ये प्रयत्न रहेगा हमारा कि हमारे बालकों में अच्छे संस्कार पड़े। ये हमारी कामना है, यही हमारी जो है। जैसा कि बताया बाबूजी ने कि आने वाले समय में इसी मंदिर पर यहीं पर एक यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय जन है, जो बच्चे हैं जिनके अंदर कि अच्छे गुण आए और आगे बढ़े। जी आपका भी स्वागत है। मैं अनिल दुबे, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ। मैं आप सभी के समक्ष जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ की स्थापना की है। ये क्यों की है, ये थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि आज के समय में किसी भी स्तर पर हर स्तर पर हमारा शोषण हो रहा है, यानी कि सवर्ण का शोषण हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए
उसको रोकने के लिए हमने ये बनाया है कि हम लोग शोषित क्यों हो रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है। तो इस शोषण को रोकने के लिए और धार्मिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको जोड़ने के लिए ये हम लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस अपने संगठन से जोड़ें और उनको बताएं कि भाई सुबह हम जगते हैं तो हम क्या करना चाहिए, हमें रात को जब सोते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, जब खाना खाते हैं तो कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये स्थापना की, एक राष्ट्रीय स्वर्ण महासंघ बनाया है और आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम आगे भी और ले जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे इसको, जिससे कि सनातन धर्म संस्कृति को लोग पहचान सकें। जिससे कि जो लोग भूल गए हैं सनातन जो हमारी धर्म है उसको भूल गए हैं लोग कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे संस्कार हमें मिले हैं उनको भूल गए हैं, आगे संस्कार कोई दे नहीं रहा है। हमारे जो दादा परदादा लोरियाँ सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे, आज वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं। जब बच्चा नाती बाबा के बराबर में सोता है तो कहानियाँ, हमारे ये महापुरुष से देखिए, महापुरुष इनकी कहानियाँ सुनाया करते थे, आज इनकी कहानियाँ कोई नहीं सुनाता है। कि महाराणा प्रताप जिनकी जूते 14 इंच के जूते हुआ करते थे, 10-10 किलो वजन होता था उनमें, लेकिन आज ये कहानियाँ कोई नहीं सुनाता है। उनकी जो तलवार थी वो इतनी भारी होती थी कि हर आदमी नहीं उठा सकता था उसको। चंद्रगुप्त हमारे ऐसे ही हमारे चाणक्य हैं, चाणक्य नीति दुनिया में लोगों ने पढ़ी है, उनसे बढ़िया नीति आज तक कभी नहीं हुई। अगर हुई है तो भगवान कृष्ण की जो है, चाणक्य उनके बाद में कोई नीतिगत हुआ है तो भगवान कृष्ण हुए हैं। तो ये सारी चीज़ हम समाज के सामने ले जाएंगे और लोगों को इसलिए स्वर्ण जन संघ की स्थापना, इसलिए हमने ये चाहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ बनाया जाए और इसके बैनर तले हम लोगों को शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा हम लोगों को दे सकें। जैसा कि अनिल दुबे जी थे जो कि प्रदेश महामंत्री हैं, तो उनसे हमने विचार जाने तो उन्होंने यही बताया कि सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ का जो उद्देश्य है वो घर घर जाकर और लोगों तक सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं GS न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत।